तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निर्वाण गुरुकुल में। और आज हम लेकर के आए हैं अपने वैदिक गणित की दूसरी सीरीज जिसमें कि हम आपको सिखाने जा रहे हैं सबट्रैक्शन यानी कि घटाना, कि घटाते कैसे हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशान नहीं हो ना। हाँ देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं कि सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन सबसे पहले सोचें कि है कैसी, यानी कि घटाना। घटाने का मतलब है कि किसी भी चीज में से किसी भी चीज को माइनस कर देना। करना कैसे है वो हम देखते हैं, चलिए। तो बेटा इसके ना तीन मेथड हैं। हम तीन मेथड के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है शून्यांत विधि। अब आप बोलोगे कि जी शून्यांत विधि तो आपने एडिशन में भी बताया था, लेकिन बच्चे काफी सारे सूत्र ऐसे हैं वैदिक गणित के अंदर जो एक ही सूत्र कई जगहों पर काम आता है और अलग अलग तरीके से। ठीक है, दूसरा आएगा आपका यहाँ पे एकाधिकेन पूर्वेण। ये भी आपने पढ़ चुके होंगे, है ना, जोड़ वाले में पढ़ चुके होंगे, एकाधिकेन पूर्वेण। तीसरा आता है, संस्कृत में लिखा है निखिलम चरम, नहीं, निखिलम नवम चरम दशतः। इसका सीधा ये है, जो भी है, ये तीन मेथड के बेसिस पे हम बताने वाले, हम डिस्कस करने वाले हैं घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, शून्यांत विधि क्या है। तो शून्यांत विधि को हम स्टार्ट करते हैं लेकर प्रभु का नाम। देखिएगा, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके अंत में शून्य हो तो उनको तो भैया इजीली घटाया जा सकता है। सीधी सी बात यह है। देखो जैसे कि 400 लिखा है, तो 400 में से हम 200 माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? है ही क्या, 200 आ गए, बात खत्म। अगर मैं लिखूं कि 1780 है और इसमें से मुझे 720 माइनस करना है, तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल हो जाएगा। 8 में से 2 गया, हमारे पास बचा कितना? 6 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 60। ये हो गया सिंपल सा, है ना। ये तो है शून्यांत मेथड। आपका ये कुछ है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। इससे आगे हम बात करते हैं। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको पहुंचने से पहले मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछता हूं। देखिएगा, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 8 6 7, इसमें से मैं घटा रहा हूं 3 2 1। घटाना जरा इसको, बचपन में पढ़ा है भाई, घटा सकते हो इजीली। 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 546 आ गया। लेकिन क्या हो कि अगर मैं लिखूं कि 8 2 1, अब इसमें से मुझे घटाना है 3 6 7, पड़ गई आफत। अब करो जी इसको। ये क्या हो गया? अब इसमें हम करेंगे क्या, जो हमने बचपन से सीखा है वो क्या करेंगे। यहां से लिया हमने कैरी का मतलब हासिल शायद हम कहते थे। 11 में से 7 का कितना बचा? 4 बचा। 4 को हम इस तरीके से करते, ऐसे करते, मतलब उसमें ज्यादा गलत होने के चांसेस ज्यादा थे। इस घटाने को भी हम जोड़ के तरीके से कर सकते हैं। घटाने की जगह हम जोड़ तो इजीली कर सकते हैं ना, तो घटाने में ही हम जोड़ वाला मेथड लगा देते हैं। ऐड करने वाला मेथड लगाना है, उसी को हम देखिएगा करना कैसे है। जब कोई ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले नंबर से, आई रिपीट, जब कोई ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो, तो वहां पे हम एक मेथड यूज करेंगे। और वो मेथड क्या है कि देखिएगा, मैंने आपको पहली वीडियो में सीरीज 00 में मैंने आपको बताया था कि परम मित्र क्या है। मैंने आपको वहां भी बताया था कि परम मित्र क्या है, कि जिन दो संख्याओं को जोड़ करके 10 बनता हो उन्हें परम मित्र कहते हैं। तो बेटा 7 में क्या जोड़े कि वो, यानी कि 7 का परम मित्र क्या है? सीधे सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूं, 7 का परम मित्र क्या है? तो आपको बोलना चाहिए क्या है? 3 है जी। तो जब भी हम किसी संख्या का परम मित्र लिखेंगे, अब देखो दोबारा से मैं बताता हूं इस मेथड को, सुनो। जब कोई संख्या, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली ज्यादा बड़ी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि नीचे वाली संख्या का परम मित्र लिखा जाएगा, और इसका परम मित्र होता है 3। और जब भी हम किसी संख्या का परम मित्र लिखेंगे तो उससे पहले वाली संख्या के ऊपर एक हम 1 लिख देंगे। यहां पे कितना लिख दिया? 1 लिख दिया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। अब ये तो था इसका परम मित्र, और एक ये 3 और 1 4, जोड़ा ही तो है, घटाया थोड़ी है कुछ हमने। अब यहां खत्म हो गया, अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसी मेथड को दोबारा से रिपीट करके यहां लगा देता हूं। अब यहां 2 और ये 6 और 1 7। याद रखना, मैंने आपको एडिशन में बताया था कि वैदिक गणित नीचे वाले के ऊपर लिखता है जो इकाई का अंक, सॉरी हासिल का जो अंक होता है, कैरी का जो अंक होता है, तो मैंने यहां लिखा है। वो वजह क्या है वो देख लीजिए कि 2 तो ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी है, 6 और 1 7 ये हो गया, 2 छोटा है 7 बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम फिर से क्या यूज करेंगे, इसका परम मित्र लिखेंगे। परम मित्र क्या होगा 7 का, फिर से 3 होगा, तो 3 और 2 5। और जब भी हम परम मित्र लिखेंगे तो इस साइड में यानी कि बाईं तरफ एक हम फिर से जोड़ देंगे 8, और नीचे बनेगा हमारे पास क्या 3 और 1 4, यानी कि नीचे बना 4। तो क्या 8 में से 4 घट नहीं सकता इजीली, बिल्कुल जा सकता है, और 8 में से 4 गया तो बेटा 4 आ गया जी आपका। अब ये जो मेथड था, इसी मेथड को हम कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, पहले से एक अधिक, यानी कि ये था आपका कौन सा बेटा, सेकंड मेथड मेरे दोस्त, सेकंड मेथड, एकाधिकेन पूर्वेण। मैं फिर से अभी समझा देता हूं, अभी मुझे लगता है कि नहीं आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दूसरा बड़ा नंबर ले लेते हैं इस बार, हम कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, 1 मिनट में दूसरा मार्कर ले लेता हूं, कभी देखिए आपको दिख ना रहा हो। हम देखिएगा 8 7 6 2 9 1 0 5, अच्छा सा नंबर है ना। हाँ, अब इसमें से मैं घटा लेता हूं, यहां पे लिख दूं मैं 4, यहां 8 7 0 3, और यहां पे लिखूं मैं 6 0 4। उल्टा सीधा मैंने वैसे लिखा है जनरली, मुझे कोई पता नहीं है कि कितना आएगा कितना नहीं। माइनस का साइन लगाया, अब हमें इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए बेटा हम करेंगे कि इतना, मेरे दोस्त समझना बात को जरा, 5 ज्यादा है 4 कम है, जो मतलब इजीली घट सकता है उसको सीधा घटा दीजिए। भाई 5 में से 4 जा सकता है, कितना बचा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा और कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब 1 में से 6 नहीं जा सकता, जहां पे नहीं जा सकता, घट नहीं सकता, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण के साथ में परम मित्र, यानी कि परम मित्र प्लस एकाधिकेन पूर्वेण वाला मेथड जो है वो यूज करेंगे। तो यहां पे इसका परम मित्र क्या होगा, 6 का परम मित्र क्या होगा, देखिए परम मित्र हम यहां पे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा है, जबकि नीचे वाला छोटा होना चाहिए था, तो नीचे वाला बड़ा है इसीलिए परम मित्र यूज करेंगे। तो यहां पे हमारा निकल करके आएगा 6 का परम मित्र होता है बच्चे 4, और जब भी हम कोई परम मित्र लिखेंगे तो जिसका परम मित्र लिखा है उससे जस्ट पहले वाली संख्या के ऊपर 1 लिख देंगे। 4 इसका परम मित्र है, यानी कि 4 और 1 5, जोड़ना है सीधा। अब यहां पे हो गया आपका 2, और यहां पे हो गया ये 3 और 1 4, यानी कि अब क्या बना हमारे पास में कि ऊपर तो बना 2, नीचे बना 4, यानी कि नीचे वाला फिर से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 4 का परम मित्र निकालना है फिर से। तो 4 का परम मित्र होता है बेटा कितना, 6, और 6 और 2 8 लिखा जाएगा, और ये जो 1 है वो यहां जाएगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखो जरा, 0 और 1 यानी कि 1 हो गया। 9 में से 1 जा सकता है कि नहीं जा सकता, भैया बिल्कुल जा सकता है जी। तो 9 में से 1 गया, कितना बचता है, 8 बचा हमारे पास में, 8, कोई दिक्कत, पक्की बात। देखेगा अब हमारे पास यहां ये है 6 और 7, यहां एक बार गौर देने वाली चीज है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण के साथ में परम मित्र लगाएंगे, यानी कि 7 का परम मित्र होता है बेटा कितना, 3, और जब भी हम परम मित्र लिखेंगे तो उससे पहले वाली संख्या के ऊपर 1 लिखना होगा, कैरी वाला सिस्टम जो है, यानी कि 3 और 6 कितना हो गया, 9 होता है बेटा, 9 हमने लिख दिया। अब हमारे पास यहां देखते हैं 8 और 1 9 बच रहा है, यानी कि
ऊपर तो है 7 और नीचे है 9, ये ऊपर वाला संख्या फिर से छोटा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या करेंगे, परम मित्र निकालेंगे और इसका परम मित्र आएगा 1। और जब भी इसका हम परम मित्र निकालेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और 9 का परम मित्र है 1, तो 1 और 7 कितना होगा, यानी कि वो वाला 1 और ये 7 8 होता है। और यहाँ पे हमारे पास बचता है 4 और 1 5, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 8 में से 5 गया तो कितना बचता है, 3 बचता है। सिंपल है, आ गया जी आपका आंसर। आपने कहीं भी घटाया नहीं। अब अगर हम नॉर्मल वैसे घटाते तो 5 में से 4 गया 1 0 0, यहाँ लगाते सब कि 11 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पर हमारा बचता फिर 11, क्योंकि एक कैरी लेते ना, 11 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ पे बचता 8 और 8 का आ गया 8, यहाँ से हमने कैरी लिया था या नहीं लिया था, तो यहाँ बचता 16, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा हमारे पास, है ना। और यहाँ बचेगा हमारे पास फिर कितना, 6, और 6 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस तरीके से हम पता कर लेंगे। ये वाला मेथड जो है बेटा, इसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। अब एक बहुत सिंपल सा एक मेथड और हमारे पास बचा है, सबसे छोटा सा है, तीसरे नंबर का छोटा भैया। उसका क्या है, उसका क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी मैंने वो लिखा था संस्कृत में, निखिलम नवम चरम दशतः। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, निखिलम नवम चरम दशत, निखिलम नवम चरम दशत। इसका सीधा मतलब क्या है, देखिएगा। निखिल माने होता है कि अनुसरण करने वाला, नवम 9 से, चरम जो सबसे अपर लेवल की चीज होती है, दशत माने 10, यानी कि एक ऐसा नंबर, यानी कि ये जो सूत्र हम लगाते हैं, इस सूत्र का ध्यान रखना, ये जो सूत्र लगाते हैं वो हर किसी भी प्रकार के शून्यांत, किसी भी प्रकार की शून्यांत संख्याओं के लिए लगता है। जैसे कि भाई अगर हम इससे कोई बोले कि 10,000 में से हम 4 5 घटा दें, यानी कि हम यहां लिखें कि 5 4 3 7 8, अब इतना घटाना है, तो मोस्टली यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से कैरी लिया एक, यहाँ से कैरी, यहाँ से करके हमने यहाँ बना दिया 10, 10 में से गया 8, और यहाँ पे बचा फिर हमारा 9, यहाँ से कैरी लिया ये फलाना ढिकाना, इस तरीके से करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वैदिक गणित कहता है सीधा कि भैया निखिलम नवम चरम दशत। निखिलम नवम यानी कि जो अनुसरण करने वाले हैं वो है ये निखिलम, और चरम का मतलब होता है जो टॉप मोस्ट होता है बेटा, ये वाली चीज, ये है आपका चरम, चरम, और ये हो गया आपका निखिलम नवम चरम दशम। देखिए निखिलम नवम चरम दशम, देखिए अब, यानी कि ये वाला जो आपने लिखा है चरम, इसको तो घटाना है 10 में से, किस में से, 10 में से, और निखिलम यानी कि अनुसरण करने वाले जितना भी पार्ट है ये आपको घटाना है 9 में से। कैसे घटाना, देखिए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, आ गया जी जवाब। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि घटाना भी आई थिंक ज्यादा टिपिकल नहीं रहा होगा, लेकिन सेकंड वाला जो मेथड है अगर वो आपके समझ में नहीं आया हो तो बेटा होमवर्क के लिए दे देता हूं, अपना समझ में आ जाएगा। वीडियो को पीछे कर करके दोबारा से देख लेना, आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ तो देखिएगा, चलते हैं। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है करके, 5 6 7 में से 8 7 9 ज्यादा हो जाएगा ना, देखिएगा 7 9 2, इसको करना है, और 8 9 6 5 3 1 ये करना है, और 2 9 9, और ये घटाना है आपको 7 9 2 में से, ठीक है। और आपको करना क्या है, और भी मैं बताऊं आपको, आपको घटाना है 9 1 9 2
6। ये आपको माइनस करना है। ये आपको होमवर्क में करना है बच्चे, और मुझे कमेंट में बता देना है। और देखिएगा मैं जल्दी ही अपना एक भूकंप आ गया है, तो ये आपको कमेंट में करके बताना है। और मैं आपका एक होमवर्क जो भी बेसिस होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा है मैंने, निर्वाण गुरुकुल के नाम से ही है। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मैं फिर वहां पे होमवर्क भेज दूंगा डेली, वैदिक गणित वाला। दूसरा बच्चों, मैं आप सभी अपने जानने वालों में सभी को बता देना कि मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि जल्द ही क्लास 11th का एक छोटा सा कोर्स चलाने वाला हूं, जिसमें कि शुरू के कुछ चैप्टर्स को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है 11th का, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है बच्चों के पास में। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।